हेलो एवरीवन, आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू आवर बायोलॉजी सीरीज़, जिसमें हम 9th क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। मैं हूं कृष्णा और हमारे चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। मेरे साथ मेरी टीम भी है जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड एसएसटी आपको पढ़ाएंगे। हम सब मिलके ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको मिलेगी सारी नॉलेज जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। आज के टॉपिक में हम डाइव करने वाले हैं इनटू द बेसिक्स ऑफ लाइफ, इंट्रोडक्शन टू सेल्स। लाइक जिस तरह एक बिल्डिंग की शुरुआत एक एक ब्रिक से होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की शुरुआत होती है छोटी सी सेल से। मीन्स सेल्स आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और आज हम उनके बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले ये याद रखना आप लोग, सपने वही सच होते हैं जो हमें जागने नहीं देते हैं। सो लेट्स चेज आवर ड्रीम और नॉलेज के इस सफ़र में मिलकर आगे बढ़ते हैं। द सेल वर्ल्ड, सेल की दुनिया। इमेजिन करिए एक भीड़ भाड़ और एक हलचल सिटी जिसका नाम है सेल टाउन। ये सिटी हर चीज़ से भरा हुआ है, जहाँ हर बिल्डिंग और ऑफिस एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। इस सिटी का हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, जिससे सिटी स्मूथली चलती है। सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। पहले पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन को, तो समझते हैं एक कहानी के तरीके से। जैसे सेल टाउन की बाउंड्री एक हाईटेक सिक्योरिटी गेट है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये गेट डिसाइड करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेफ मेंटेन करता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये सिक्योरिटी गेट सेल को प्रोटेक्ट करता है और कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए और क्या बाहर जानी चाहिए। दूसरा, साइटोप्लाज्म। सेल टाउन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक तरह का जेल है जो सब चीज़ों को साथ रखता है, मीन्स कनेक्ट करता है और उन्हें मूव करने में हेल्प करता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, ये सिटी के हर बिल्डिंग को सपोर्ट करता है और मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। थर्ड पढ़ते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस अगर आप देखो तो सेल टाउन का कंट्रोल रूम है न्यूक्लियस। ये कंट्रोल रूम सब ऑर्डर्स को देता है और सिटी का काम मैनेज करता है। मीन्स जितने भी ऑर्डर्स हैं, सारे ऑर्डर्स कौन देता है? न्यूक्लियस। जितने भी काम को मैनेज कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट प्लान्स और ब्लूप्रिंट्स स्टोर है। मीन्स कि कैसे क्या बनते हैं, किस टाइप के बनेंगे, मतलब हर एक स्टेप, मीन्स हर एक ब्लूप्रिंट्स एंड प्लान्स, हर एक चीज़ स्टोर होते हैं न्यूक्लियस में। अगर आप फंक्शन की इसकी बात करें तो फंक्शन में ये सेल के डीएनए मीन्स जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और सेल के सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स में हम पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक सेल टाउन के पावर प्लांट को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये प्लांट सिटी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बिना एनर्जी के कुछ भी काम नहीं होगा। आपको तो पता ही है कि बिना एनर्जी के कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। फंक्शन, अगर इसके फंक्शन की बात करें, ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी बनाएगा तो एनर्जी से काम होगा। अब बात करते हैं दूसरे की, ईआर। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो ईआर सेल मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल टाउन का फैक्ट्री नेटवर्क है। ओके, अब बात करते हैं, जो हमने दो टाइप के बात करने वाले थे। पहला है रफ ईआर और दूसरा है स्मूथ ईआर। मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये फैक्ट्री बिल्डिंग पर छोटे छोटे राइबोसोम फैक्ट्री बिल्डिंग पर लगाया हुआ है, जो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है।
और स्मूथ ER क्या करता है, ये बिल्डिंग बिना राइबोसोम्स के होती हैं, मीन्स इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये लिपिड्स बनाती हैं। अगर आप सिंपल सा देखो, मतलब रफ ER प्रोटीन एंड स्मूथ ER लिपिड्स को बनाते हैं, ये फंक्शन है इनके। अब बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस की। गोल्गी एपैरेटस सेल टाउन का पैकेजिंग सेंटर है। ये सेंटर प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोसेस करता है और उन्हें फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैकेज करता है और सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिलीवर करता है। राइबोसोम्स सेल टाउन के छोटे मशीन्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। सिंपल सा ये प्रोटीन्स को असेंबल करते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स सेल टाउन के वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स हैं। मीन्स ये पुरानी चीज़ों को तोड़ते हैं और क्लीन अप करते हैं। ये वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं एंड क्लीन अप करते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स स्टोरेज रूम्स है जहाँ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और अदर मटेरियल्स क्या होते हैं? स्टोर किए जाते हैं। इनका सिंपल सा फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज के काम आते हैं। सेल फंक्शंस, सेल की फंक्शंस। मेटाबॉलिज्म। सेल टाउन के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं जहाँ सेल्स न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप मान के चलिए, जैसे हमने बात की थी सेल टाउन की, वैसे ही एक फैक्ट्री रॉ मटेरियल्स को जैसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ऐसे ही सेम मेटाबॉलिज्म क्या करता है? जो प्रोसेस चल रहे हैं जहाँ सेल न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड में आते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस। तो बात करें तो सेल टाउन में एक स्पेशल टीम है। क्या है? एक स्पेशल टीम है जो प्रोटीन्स बनाती है। ये टीम राइबोसोम से प्रोटीन्स असेंबल करती है जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए ज़रूरी है। बेसिकली ये प्रोसेस प्रोटीन को क्रिएट करता है जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम सेल डिवीज़न की। तो जैसे देखा जाए, जब सेल टाउन को बढ़ाना होता है तब ये अपने सेल्स को डिवाइड करता है। ये दो तरीके से करता है, एक माइटोसिस के फॉर्म में, एक मियोसिस के फॉर्म में। तो माइटोसिस प्रोसेस हम समझते हैं और मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस। एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है जिससे सिटी बढ़ जाती है। और मियोसिस प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि स्पेशल सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स स्पर्म और एग्स बन सके। सिंपल सा ये प्रोसेस न्यू सेल्स क्रिएट करता है और रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी सेल्स बनाता है। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का सेशन। और याद रखो, सपने देखने से नहीं, उनके लिए मेहनत करने से सफलता मिलती है। सो स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप गिविंग योर बेस्ट, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक है जब तक तुम खुद उस पर यकीन करते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप साइनिंग। जय हिंद।